हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका। वेलकम टू वाहिनी एजुकेशन। तो मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक कर रहे हैं। इसमें हम अब तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़ चुके हैं, जो कि 6 होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कसेक थीटा। हम इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का अब तक स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू भी पढ़ चुके हैं, और अब तक हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का कन्वर्जन भी देख चुके हैं, एक्यूट एंगल्स का। और इससे लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की थी और उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन करे थे। तो वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, इसलिए कुछ क्वेश्चन मैंने एक और वीडियो बनाई है, जो आज की वीडियो में भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही करेंगे। होती थी ये सिर्फ 3 ही है, पर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। तो हम सबसे पहले रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या क्या पढ़ा था। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 3 होती है। फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, और हमने प्रूव किया था लास्ट वीडियो में भी। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए, सभी रियल नंबर्स के लिए ट्रू होती है। इसके अलावा हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करते हुए 2 फॉर्मूले भी ड्राइव करे थे। ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ना कि आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री की। तो पहले हमने किया था साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। जो भी यहाँ पे मैंने बताया था डिग्री होगी, उसका हाफ हमेशा यहाँ होगा। ऐसे ही साइन रेट टू द पावर 6 थीटा प्लस कोस रेट टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अगर किसी को समझ नहीं आया ये कैसा है, तो मेरी लास्ट वीडियो में जाके देख ले, उसको समझ आ जाएगा। जितनी भी यहाँ पावर होती है ना, उसका हमेशा हाफ होता है। अगर यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे 4 होता, 12 होता तो 6 होता। हमेशा इवन डिग्री होती है, और इवन डिग्री का हाफ इधर होता है। तो हमने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करी थी, और 2 ये उससे प्रॉपर्टी डिराइव करी थी। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी सारे हम कर चुके, और कुछ आज लेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए ये दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखो हमें आंसर भी कैसे दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले टेन ए और कोट ए को साइन ए में कन्वर्ट, साइन ए और कोस ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों साइड। तो कोस ए तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, और यहाँ साइन ए इधर क्या बनेगा, साइन ए माइनस कोस ए। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो वो ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर भी नीचे क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए। और ये साइन ए क्या हो गया, ऊपर चला गया हमारा। तो ऊपर क्या बन गया, कोस स्क्वायर ए। अगर हम एलसीएम ले ले, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए, ये बन गया हमारा यहाँ पर। तो हम अब क्या करें कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग जाएगी यहाँ पे। तो हम इसको लिख लेते हैं, इस वाली टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी कोस ए। इसको इधर लिख लेते हैं हम, कोस ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा लेते हैं, ये लिख लेते हैं कोस ए प्लस साइन ए प्लस बी
और यहाँ लिख देंगे a माइनस बी, कोस a माइनस साइन a, और अपॉन में क्या बच गया हमारा, कोस a माइनस साइन a। तो कोस ए साइन ए से ये सारा का सारा कट जाएगा, पूरी की पूरी टर्म, और आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कोस ए प्लस साइन ए। यह आंसर आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, और हमसे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी हुई है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो इससे ये बनाना तो बहुत मुश्किल होगा, पर हम इनसे ये चीज़ बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो हम इसको लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 कोस स्क्वायर थीटा। और ये क्या बन गया, अगर हम एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 1/2/9, जो कि रिवर्स होके क्या हो जाएगी 9/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि इससे ये बनाना तो बहुत मुश्किल था, पर हम इससे ये इजीली बना सकते हैं। जब आप कई क्वेश्चन कर लोगे तो आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगी भी किस में किसको कन्वर्ट करना है। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 4/5, और a माइनस बी और a प्लस बी कभी भी इस टाइप में दिया हो ना, तो आप क्या करो, हमेशा उसकी स्क्वायरिंग कर दो। इजीएस्ट वे है ये फाइंड करने का। तो हम इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है साइन थीटा और b क्या है कोस थीटा इज इक्वल टू 16/25। इस पूरी को मैंने क्या कर लिया, स्क्वायरिंग कर ली है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस 16/25 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब क्योंकि मैं इसको यहाँ लेगी, मुझे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए हर हाल में, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 9/25 यह आ जाएगा। अब आप इसकी भी स्क्वायरिंग कर दो। तो हमसे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, इसकी वैल्यू पूछी है, तो हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी। क्या आ गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसकी वैल्यू तो 1 होगी, 1 प्लस, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 9/25। ये क्या आ जाएगा 34/25। पर हमें ये किसकी वैल्यू है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू है, और हमें चाहिए क्या साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो आप यहाँ लिख लो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, रूट में लिखेंगे 34 और 25 का रूट क्या हो गया 5। ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि और कोई भी मेथड नहीं बनेगा इस मेरे हिसाब से। इसमें यही ईजीएस्ट वे है। कभी भी आपको a माइनस बी दिया और उसका कंजुगेट पूछा हो a प्लस बी या a प्लस बी दिया हो a माइनस बी दिया, तो ईजीएस्ट वे यही होता है, आप उसकी स्क्वायरिंग कर लो। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने कल ही किया था। हमें कोसेक के माइनस कोट ए की वैल्यू दे रखी है, तो हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। और ये एक ये रिलेशन हमें दे रखे हैं, कोसेक ए माइनस कोट ए इज इक्वल टू 1/4। तो ये वैल्यू हम उठा के इसमें रख देते हैं, और ये क्या बनेगा हमारा, ये वाली वैल्यू उठा के ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं बाय इक्वेशन 1
एंड 2, इसमें लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस कोट ए, और ये हो गया कोसेक ए प्लस कोट ए। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था, टेन ए सेक के कुछ दे रखा था। तो इसकी वैल्यू क्या है 1/4, तो कोसेक ए प्लस कोट ए की वैल्यू क्या आ गई 4। मैंने कल भी ये बताया था कि जो कोसेक ए माइनस कोट ए, उसमें सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू दे रखी थी, और सेक ए प्लस टेन ए क्या था, उसका रेसिप्रोकल था। ऐसे ही कोसेक ए माइनस कोट ए की वैल्यू दे रखी है, और कोसेक ए प्लस कोट ए क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा। अब हमें चाहिए क्या 10 ए, तो हमारे लिए क्या सही रहेगा, इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन हम कोट ए की वैल्यू निकाल लें, हमारे लिए सही रहेगा। तो हम लिख देते हैं इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 है ना इसका नाम, तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे सॉरी जब, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वेशन, ये हो गया हमारा 2 कोट ए इज इक्वल टू 4 माइनस 1/4 क्या हो गया 16 माइनस 1 15/4, ये हो गया हमारा। तो कोट ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15/8, और 10 ए क्या होता है हमारा 10 ए क्या होता है कोट ए 1/कोट ए, तो आंसर क्या आ गया 8/15। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक तो सेक ए माइनस 10 ए करके, कभी 10 ए की वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी सेक ए की वैल्यू पूछ लेते हैं, और सेक ए माइनस कोट ए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। कभी कोसेक ए की वैल्यू पूछ लेते हैं, कभी साइन ए की वैल्यू पूछ लेते हैं। तो हम रखते और निकालते कैसे हैं, हमसे पूछा क्या हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेते हैं। कभी हम माइनस करते हैं, कभी हम प्लस करते हैं, बस ये देख के हमें पता चल जाता है कि हमें क्या निकालना है और क्या रखना है। अब इस क्वेश्चन में हमें टेन थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 7, बिल्कुल पीछे की जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसी की तरह होगा बिल्कुल। तो हमें पता है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 7, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं 7 सेक थीटा। ये आप डायरेक्ट लर्न कर लो तो बेटर होगा, आपको बार बार ऐसे लिख के देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक वैल्यू दी होगी ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7, तो ये आ गया। अब हमसे साइन थीटा की वैल्यू पूछिए, साइन थीटा हमारा कैसे निकलेगा, सेक थीटा अगर हम निकाल ले तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 7, तो इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें प्लस कर दें, इक्वेशन 1 प्लस 2, तो हमारे पास आ गया 2 सेक थीटा, 7 प्लस 1/7 क्या आ गया 7 प्लस 1/7, तो 50/7 ये आ गया हमारा। तो सेक ये इससे कट जाएगा, तो हमारे सेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई 25/7, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा 7/25। तो हमें पता है 7 24 25 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज 25, क्योंकि हमसे 5 साइन थीटा की वैल्यू पूछी हुई है, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24/5।
ये आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमसे 5 साइन थीटा की वैल्यू पूछी हुई है ना। तो आप हमेशा क्या करा करो, जो चीज़ पूछी हो ना उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज कर ला करो, आपका आंसर आ जाया करेगा। ये तो बिल्कुल ही ईजी है, हम सभी को पता है साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 डिग्री, और थीटा क्या है हमारा 27। तो ये क्या हो गया, कोस 60 डिग्री। एक हमारा ये वैल्यू बन गई, ये होगी साइन 27 डिग्री की वैल्यू। ऐसी ही कोस 17 डिग्री क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन 73 डिग्री। तो ये आ गई कोस 17 डिग्री की वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो हमें दे रखी है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। न्यूमरेटर की वैल्यू भी 1 होगी, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि एंगल सेम होने चाहिए, इसलिए हमने एंगल सेम करे हैं इनके। और डिनोमिनेटर की वैल्यू भी सेम होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। 1/1 आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें हमसे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी को हम लिख लेते हैं इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, यहाँ क्या होगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा। ऐसे ही वाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, या वाई स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर, इसको भी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा की होल स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो ये बिल्कुल ओरली क्वेश्चन था। 1 - 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, 1 + 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपस में कट ही जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। तो बस आपको जो गिवन डाटा है ना, उसको जो क्वेश्चन आस्क किया होता है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना होता है बस। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, सेक एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू दी हुई है। तो ये देखो सेक एक्स कोस एक्स एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो देखते हैं, हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए, हमें इसकी स्क्वायरिंग करनी है। हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। हमें दे रखा है सेक एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 4। दोनों साइड क्या करें, स्क्वायरिंग कर दी इसकी। तो ये क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स माइनस 2 सेक एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू 16। और सेक एक्स क्या होता है, 1 / कोस एक्स। तो ये आपस में कट जाएंगे। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 18 आ गया। अब हमसे पूछा क्या हुआ है, हमसे पूछा हुआ है 1 + कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स। इसको भी हम ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 / कोस एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सेक एक्स प्लस कोस एक्स। ये बन गया, ये क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, सेक एक्स प्लस कोस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो हम क्या करते हैं, पर हमारे पास वैल्यू तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की है। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 सेक एक्स कोस एक्स। तो सेक एक्स से कोस एक्स कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास ये रही, यहाँ से उठा के हम लिख देते हैं 8 स्क्वायर प्लस 2 20। और ये वैल्यू किसकी है हमारी, सेक एक्स प्लस
कोस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, तो सेक एक्स माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, √20 लिख दो, √20 लिख दो या ये लिख दो 2√5, यही आंसर रहेगा हमारा। लिख दो इसको 2√5, 2 2 जा 4, 2 बाहर आ गया और √5 अंदर रह गया। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन पहले हमने इसको स्क्वायरिंग किया, फिर क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सेट किया और फिर इसकी स्क्वायरिंग कर ली, यहाँ पे लिख लिया हमने और इसकी वैल्यू निकाली। स्क्वायरिंग थी पर हमें तो चाहिए ये रूट में इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो उसका रूट निकाल लिया, हमारा 2√5 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 1 + sin थीटा इज इक्वल टू m cos थीटा दिया हुआ है और sin थीटा की वैल्यू पूछी हुई है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका कोई भी और तरीका नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, cos थीटा को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। तो हम इसको अगर रीअरेंज करें इस वाली को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 + cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा m, ये हमारा क्या बन जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा में रिलेशन बन जाएगा m, और हमें पता है इसके अकॉर्डिंग sec थीटा माइनस tan थीटा, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, वो इसका रेसिप्रोकल होगा, मैंने आपको बताया है। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, sin थीटा, तो हमारे लिए क्या सही रहेगा, sec थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, 1 + 2 कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 sec थीटा m + 1/m। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/cos थीटा m² + 1/m। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा की वैल्यू होगी 2m/m² + 1। ये हमारा क्या हो गया, बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दो, m² + 1 होल स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये हो गया। क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा m² - 1 होल स्क्वायर। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, m² - 1। अब बस हम क्या करें, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर भी आ गया हमारे पास। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास m² + 1 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप क्या करो, हमेशा गिवन डाटा को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज किया करो। अब ये भी बहुत ईजी है, बिल्कुल लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया ना, बिल्कुल उसी की तरह होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, या आप ऐसे करो, इसको डायरेक्ट ही लिख लो, हमें पता तो है ही, मैंने पहले के क्वेश्चन में प्रूव करके तो दिखाया था आपको। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू p है। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1/p है। हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और हमें क्या चाहिए वैल्यू, p² - 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p - 1/p, अगर p कॉमन ले लें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर p + 1/p। इसकी वैल्यू पूछी है एक तरीके से, हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक एक p निकाल लिया ताकि इन दोनों को ऐड और माइनस करने पे हमारा आंसर आ जाए। तो p - 1/p हमारा क्या आएगा, अगर इसको और इसको क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 कोट थीटा और p + 1/b, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करें तो हमारा क्या आ गया, 2 कोसेक थीटा। तो बस ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, p - 1/p + 1/p, ये क्या हो गया, 2 कोट थीटा अपॉन 2 कोसेक थीटा। 2 से 2 कट गया। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया, कोस थीटा। कोस थीटा हमारा आंसर आ गया इस वाले का, जो हमने क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया।
तो हमारा कोस थीटा आंसर आ गया। अगर आपको ये मैंने इतना समझाने के लिए लिखा, अगर आपको ये पता होता कोस थीटा ए प्लस बी का जो कंजुगेट होता है ए माइनस बी, वो इसका वही होता है, हमेशा उसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप इजीली कर लेते हैं। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही होता है। ऐसे ही हमें टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो आप क्या करो इसकी स्क्वायरिंग कर लो। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कोट थीटा इज इक्वल टू 12 की स्क्वायर 144 हो गया। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 2 टेन थीटा, कोट थीटा क्या होता है 1/10 थीटा, ये आपस में कट जाएंगे 144, और हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा 144 माइनस 2, क्या आंसर आ गया 142। वन लाइनर क्वेश्चन था, और अगर आप देखते ना तो आप देख लेते कि स्क्वायरिंग करने पर 144 आता और माइनस करने पे 2 आता, ओरली भी हो जाता है ये क्वेश्चन। ये तो मैंने इतना टाइम लगाया। और एक मैंने आपको बताया था, जब भी डिनोमिनेटर में आप 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कभी भी आप देखो तो आप क्या करो, उसके कंजुगेट से क्या करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बस यही इसका आंसर होगा। नहीं तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हम इस क्वेश्चन में एलसीएम ही ले लेते हैं। हमें दे रखा है √1 प्लस कोस थीटा अपॉन में √1 माइनस कोस थीटा, और ये हो जाएगा √1 माइनस कोस थीटा अपॉन में √1 प्लस कोस थीटा। तो हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया ऊपर, ये आ गया 1 प्लस कोस थीटा, और ये इधर आ गया 1 माइनस कोस थीटा, और ये क्या आ गया √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा डिनोमिनेटर में क्या हो गए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा तो 2 अपॉन साइन थीटा, और आंसर क्या आ गया इसका 2 कोसेक थीटा। ये आंसर आ गया हमारा 2 कोसेक थीटा। ये भी सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन था, या मैक्सिमम 2 लाइन्स। अगर आपको ये पता होता कि अपॉन में जब भी डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस कोस थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो हम क्या करते हैं उनकी आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए। इसमें ये कोस स्क्वायर है, हम इसको क्या करेंगे साइन स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, और इसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो थीटा दोनों में सेम होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कोस को साइन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। कोस 55 डिग्री इज इक्वल टू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये क्या आ गया हमारा साइन 35 डिग्री, कोस 55 डिग्री क्या आ गया साइन 35 डिग्री। ऐसे ही कोट थीटा क्या होता है हमारा टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा है हमारा 56 डिग्री, तो यहाँ पे 10 क्या आ गया 24 डिग्री। अब ये सारी वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर 35 डिग्री, एक साइन इसका हो गया कोस 55 का साइन 35, और एक साइन 35 दिया हुआ है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस यहाँ पे 34 डिग्री आएगा। सही कर लो इसको, यहाँ पे आएगा 10 34 डिग्री, और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें 10 34 डिग्री अपॉन कोट भी क्या है 10 34 डिग्री, ये आपस में कट जाएंगे, इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ गया हमारा। ये कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने पीछे बहुत करवाए हैं। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या हो जाएगा 1/2, आप दोनों को जोड़ देना, कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन मैंने जो आपको फर्दर क्वेश्चंस आगे क्वेश्चन दिए, कल क्वेश्चन दिए थे ना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, उसमें ये क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, आपको ये क्वेश्चन ना लास्ट स्लाइड में सॉल्व करके दिखाई है, उसमें ये क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई करना, ना आए तो आप उस स्लाइड में देख लेना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इससे हम टेन थीटा निकाल लेंगे, फिर कोट थीटा निकाल लेंगे और वैल्यू रखेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप खुद ट्राई करना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा क्वेश्चन भी हमने कल ही किया था कि हम क्या करेंगे इसमें, ये तो चाहिए मैं करके दिखा देती हूँ, नहीं तो कल ही किया था हमने। 2 कॉमन ले लेते हैं, इससे 2 तो कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं, 2 कोस 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस रेज टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू साइन थीटा है, और ये कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू 1 ये 1 हो जाएगा, आइडेंटिटी होती है तो 2, ये आंसर आ गया हमारा। अब ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये वैल्यू हमसे पूछी है, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसकी वैल्यू दे रखी है। तो ये क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/√5। 1/√5 को क्या किया हुआ है, रीअरेंज किया हुआ है इन्होंने। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये रीअरेंज किया हुआ है, ये देखो ये क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/√5, √5 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √5/5। यही आंसर आ जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम ट्राई कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर की साइड ले जाते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2√2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3 - 1। दोनों साइड क्या करो आप, स्क्वायरिंग कर लो इसकी। स्क्वायरिंग कर ली तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया 8, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। और जब इसको खोल गए a-b² की प्रॉपर्टी लगाएंगे अलजेब्रा की, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2√3। दोनों साइड 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 4। ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं, हमें पता तो है ही। ये हो जाएगा 4 × 2 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, ये आ गया 1 2 माइनस, ये हो गया 2 - √3। ये 2 से 2 कट गया, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2 + √3, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, ये क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे हमें, तो ऊपर क्या न्यूमरेटर में बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन को क्या करा, रीअरेंज कर लिया है। और ये क्या वैसे रियल में हमसे पूछा है, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, हमने रीअरेंज कर लिया क्वेश्चन को ही, और इसकी वैल्यू हमारे पास है ही। क्या है इसकी वैल्यू, 1/cos थीटा चाहिए, आप ये यहीं रख लो, और चाहिए यहाँ ऊपर लिख लो, नहीं तो मैं ऊपर लिख देती हूँ। 1/cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2
और ये आ जाएगा -2 प्लस √3। तो इसको रेशनलाइज कर दो, 2/-2 प्लस √3 और ये कर दो 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3। तो ये क्या बन गया हमारा a प्लस बी a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 3 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। और ये हमारा माइनस है ना, तो इसके कारण ऊपर क्या आ जाएगा 2। ये हमने कहीं वो कर दी गलती, इसमें 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इधर तो हमने इसमें ना यहाँ मिस्टेक कर दी है ये थोड़ी सी। इधर अगर हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आना चाहिए ना हमारा, इधर 8 आएगा। इधर हम लिख देते हैं 8 साइन थीटा कोस थीटा, और इधर भी हमारा 8 आएगा और इधर भी 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 स्क्वायर माइनस 3 4 माइनस 3 1 हो गया। और ऊपर क्या आ गया हमारा -8 2 माइनस √3 है, तो माइनस के कारण क्या करेंगे इसको, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा 8, ये चेंज हो जाएंगे इसके साइन √3 - 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा पूरा। यहाँ पर क्या होगा 8 साइन थीटा कोस थीटा होगा ना, हमने यही तो किया है। अब ये क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। सेक्स स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हमें दे रखी है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नहीं तो मैं कर देती हूँ, सेक्स स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4/17। तो सेक 4a माइनस टेन 4a की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, और ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर a प्लस टेन स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a। इसकी वैल्यू हमसे पूछी हुई है, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 4/17, और इसकी वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 4/17, और इसकी वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4/17। ये आंसर आ गया हमारा। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या है 1 प्लस कोस है अपॉन में रूट में 1 माइनस कोस है, तो आप क्या करना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेना 1 प्लस कोस ए से, नहीं तो मैं करके दिखा देती हूँ। 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। मैंने कहा जब भी आपको डिनोमिनेटर में दिखे तो आप क्या करो, उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाए। ये हो जाएगा 1 प्लस कोस ए की होल स्क्वायर, तो ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो गया। तो 1 अपॉन साइन ए होगा ना, रूट में होगा ये साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या बन गया हमारा कोसेक ए, और ये हो गया कोट ए। ये बन गया हमारा आंसर। अब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इसी टाइप का सेम एक क्वेश्चन मैंने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा क्या करो कि आपको देखो क्या दिया हुआ है, जब ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा दिया होगा ना, जब स्टार्टिंग में साइन थीटा होगा तब हमेशा क्या बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका आंसर होगा। और जब कोस थीटा माइनस साइन थीटा इस टाइप में दिया होगा, मैं दिखाऊंगी आगे आपको क्वेश्चन, तो आपको क्या बनाना होगा हमेशा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इस टाइप में बनाना होता है। तो हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो साइन थीटा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन कोस थीटा -1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं कोस थीटा कॉमन ले लेते हैं 1
1 कोस थीटा, ये क्या हो गया हमारा, ये भी सेम ही रहेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। तो ये हमारा क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया टेन थीटा प्लस ये क्या बन गया सेक थीटा। टेन थीटा और सेक थीटा को हम इकट्ठे लिख देते हैं। और ये क्या हो गया हमारा, नीचे क्या बन गया हमारा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, पहले मैंने इसको साथ में लिख दिया ना, और ये प्लस 1। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर नीचे कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया a प्लस बी, ये क्या हो गया हमारा a माइनस बी। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये क्या हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हमारा सारा अपॉन में क्या आ गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। और ये क्या हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो गया हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऊपर क्या बन गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यही हमारा नीचे देखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और एक हमारा साथ में क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये है, तो इससे ये कट गया और हमारा आंसर क्या आ गया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये आंसर आ गया हमारा। हमने क्या किया ऊपर नीचे टेन थीटा प्लस सेक थीटा बना लिया। ऐसे ही एक क्वेश्चन हो रहेगा जिसमें आपको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बनाना होगा, तो उसमें भी आप ऐसे ही करना कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, पहले तो इसको रीअरेंज कर लेना इस वाली साइड को, और उसको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी बहुत दिखने में अजीब सा लगता है पर बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। हम क्या करते हैं दोनों साइड टेन स्क्वायर थीटा को क्या करते हैं टेन स्क्वायर अल्फा को सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस वाली लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2 1 माइनस 2, ये माइनस 1, हाँ तो यहाँ पर आ गया 2 सेक स्क्वायर अल्फा, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा 2 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/2 कोस स्क्वायर अल्फा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में इसी साल आया है ये क्वेश्चन, और बहुत इजी है अगर आप ध्यान से करो तो। पर देखो ये तो हमारा आंसर कहीं भी नहीं आ रहा, और दूसरा हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा की है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर अल्फा। जबकि ये आंसर तो अभी हमें कहीं भी नहीं दिख रहा, अगर यहाँ दिख रहा है तो 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा है। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस 1/2 कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और जब हम अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा,
ये आंसर आ जाएगा हमारा। इसी साल बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है और दिखने में बहुत अजीब लगता है पर है बहुत ही जी। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में हमें 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, जबकि हमसे पूछा क्या 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो हम ऐसे क्या करते हैं, क्वेश्चन को मैनिपुलेट करते हैं, जो हमें गिवन डाटा है उसी को मैनिपुलेट करते हैं। 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1/5 दे रखा है हमें, तो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किया तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बन जाएगा साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/5 और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/5, तो हमारे पास 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 5। ये आंसर आ गया हमारा और यही पूछा था हमसे और ये हमने सॉल्व कर दिया। हमने क्या क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब भी आपके पास कभी 1 प्लस कोस थीटा, मैंने हर बार कहा है, कभी भी आए ना तो हमेशा यही सोचा करो 1 उसका कंजुगेट को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपके लिए इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन आप खुद करना, इसमें क्या करना आप इसकी स्क्वायरिंग कर लेना, तो tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है प्लस 2 tan ए कोट ए आएगा, तो 2 tan ए से कोट ए कट जाएगा, कोट ए 1/tan ए होता है, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। और साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है, ऐसा ही क्वेश्चन हमने पीछे किया है, ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करना है इसकी भी स्क्वायरिंग कर लेना, इसकी भी स्क्वायरिंग कर लेना, दोनों में वैल्यू रख देना, ईजिली आंसर आ जाएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है। और इस क्वेश्चन में क्या है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, तो आप क्या करना, मैंने जब हमेशा ही कहा आपको डिनोमिनेटर में जब भी आपको 1 माइनस साइन है दिखे, कई बार न्यूमरेटर में भी होता है तब भी हम कर लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया ही था, पर डिनोमिनेटर में होता है तब तो आपको करना ही करना, तो आप ऊपर नीचे क्या करना 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देना। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कोसेक के प्लस कोट ए में किया है, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है और साइन रेट टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस रेट टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो ये तो बहुत ईजी है। हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 3 माइनस 3 कोस थीटा। अब साइन थीटा को इधर ले आते हैं, कोस थीटा क्या हो जाएगा 5 कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/1, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारे पास 5 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, इसको आप लिख लो 5 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 26। अब बस उठा के आप यहाँ रख दो, इसको सॉल्व करो आप, साइन रेट टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस रेट टू द पावर 4 थीटा, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1, और इसकी साइन स्क्वायर थीटा की साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है उसकी स्क्वायरिंग 25/26, यह आ जाएगा 1/26। इसको सॉल्व कर लेना आप, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24/26, ये कट जाएगा 2 से और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12/13 आ जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन हमने कल ही किया था,
इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली चीज़ तो कट ही जाएगी और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10, नहीं ये आ जाएगा 5 प्लस 3 8 आ जाएगा। तो अगर किसी को समझ नहीं आए ये क्वेश्चन कैसे होगा तो मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू दी हुई है। तो ऑब्वियसली हमें कैसे ना कैसे करके कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं कोस स्क्वायर थीटा ऊपर नीचे क्या करते हैं कोस स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या बच गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बच गया यहाँ पर क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर प्लस आएगा हमारा। मैंने क्या किया डिनोमिनेटर में कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिख करके निकाल लिया है बाहर, इसकी वैल्यू दे रखी हमें थी, ये कट गया ऊपर और नीचे क्या बन गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, इसमें मैं कॉमन निकाल लूँ और इसको ऐसे लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। तो ये क्या आ गया हमारा ये हो गया 1, तो 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी कोसेक थीटा की वैल्यू आ गई 2 अपॉन रूट 3, और ये किसकी वैल्यू होती है कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अब आप उठा के यहाँ लिख दो टेन 60 डिग्री, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता ही है, ये हमें दे ही रखी है 2 अपॉन रूट 3 कोसेक 60 डिग्री। तो ये होगी इसकी वैल्यू होती है रूट 3, और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या है 2 अपॉन रूट 3। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 अपॉन रूट 3, जबकि हमारा आंसर क्या है 5 रूट 3 अपॉन रूट 3। तो हम क्या करते हैं यहाँ जगह नहीं है, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 5 अपॉन रूट 3 को आप क्या करो रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो हमारा आंसर आ ही नहीं रहा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 रूट 3 अपॉन 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये सही आंसर है। अब मैंने ना जो लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, उन सभी क्वेश्चंस के मैंने आंसर यहाँ पे सॉल्व करके दे दिए। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन ना आए तो मेरे को कमेंट में लिख देना, आपका कोई भी डाउट हो। तो ये क्वेश्चन थर्ड है, उसका ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन थर्ड का ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। फिर फोर्थ क्वेश्चन था, उसका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, और फिर थर्ड पार्ट ये है, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा, और ये सिक्स्थ है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, और ये सेवन्थ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, और ये 10th क्वेश्चन है हमारा, ये 10th क्वेश्चन होगा। फिर भी अगर कुछ मैंने सब कुछ सही किया है, अगर आपको अपना भी कोई मेथड है तो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, और जो उसमें हिंट दिए होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। जैसे आपको इजी लगे आप वैसे सॉल्व कर लो इन क्वेश्चन को, कोई वो नहीं है। बस आप ना ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती ओनली 3 है, और उससे हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है, एक
प्रॉपर्टी ड्राइव करी है ट्रिग्नोमेट्री की, पर उससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और ये क्वेश्चंस आपको तभी आएंगे जब आप एटलीस्ट 70 to 80 क्वेश्चंस कर लो। और मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 2 पार्ट्स में करवाई है। फर्स्ट पार्ट पहले करवा चुकी, सेकंड पार्ट आज करवा दिया। और इतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो आई होप कि आप ना इसके बाद कोई भी क्वेश्चन उठा लो ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।